सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यमराज और पुत्री यमुना में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई के प्रति बहुत परेशान रहती थी कि उनके उग्र स्वभाव के कारण उन्हें कभी कोई कष्ट न हो। यमुना बार बार यमराज से मिलने और अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे, क्योंकि यमराज का निवास यमलोक में था, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार गति मिलती थी। इसलिए वहां किसी का भी जाना वर्जित था। इसलिए यमुना चाहकर भी अपने भाई से मिलने नहीं जा सकती थी। फिर एक बार कार्तिक का महीना आया, दीपावली का समय था। सबके घर त्योहार की चमक दमक थी और यमुना अपने जल महल में उदास बैठी थी। श्री कृष्ण भी नहीं है, वो भी अपने भक्तों में व्यस्त हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। कोई स्त्री अपने पीहर जा रही है, तो कोई भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा है। ना जाने हमारे भाई यमराज को मेरी याद कब आएगी। इतना सोच यमुना ने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलवा लिया। प्रणाम देवी, आज कैसे आपने हमें याद किया? बताओ, क्या संकट है तुम्हें? हमारा मन अपने भाई यमराज से मिलने के लिए व्याकुल है देव, और यम भैया हैं जिन्हें हमारी सुध तक नहीं है। कितने वर्षों से हमने उनका मुख तो दूर स्वर तक नहीं सुना। हमें कोई ऐसी औषधि दो कि हमारे मन को राहत मिले। बहन, तुम परेशान न हो, हम अभी यमलोक जाते हैं और यमदेव को तुम्हारा संदेश देकर तुम्हारी मनोदशा बताते हैं। इतना कहकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यमलोक पहुंचकर बहन यमुना का संदेश यमराज को सुनाते हैं। यमराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना के घर जाने का वचन दे देते हैं और अश्विनी कुमार यह संदेश बहन यमुना को बता देते हैं। यमुना यमराज के आने का संदेश सुन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। तभी आकाश मार्ग से भैंसे पर सवार होकर यमराज आते हैं और यमुना उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती है। यमुना कहती है, प्रणाम भैया, आज आपको अपनी बहन की याद आ ही गई। आज मैंने कितने वर्षों बाद आपका मुख देखा है। आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे भैया। इतना कह यमुना रो पड़ती है और यमराज यमुना को अपने गले से लगा लेते हैं। अब अपने भाई को भीतर लेकर चलोगी या द्वार पर ही खड़ा रखोगी यमुना? यमुना यमराज का भव्य स्वागत करती है, द्वार पर दीप जलाती है, यमराज का तिलक कर भेंट स्वरूप नारियल देती है। तरह तरह के पकवान, फल और मिठाई से यमदेव का आतिथ्य सत्कार करती है। ऐसा स्वागत सत्कार मृत्यु के देवता यमराज का आज तक किसी ने नहीं किया था। इसलिए यमराज प्रसन्न हो यमुना से वर मांगने को कहते हैं। भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे बस यही मांगती हूँ कि आप हर वर्ष आज के दिन मुझसे मिलने आया करें, साथ ही भोजन भी किया करें। और भैया मैं क्या, संसार में कोई भी बहन अपने भाई के प्रेम से वंचित न रहे। तथास्तु। आज से ये दिन यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। जिस प्रकार तुमने मेरा स्वागत किया है, जो भी बहन अपने भाई का तुम्हारे ही भांति आदर सत्कार करेगी, उस भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जो भी भाई बहन आज के दिन तुम्हारे जल यानी यमुना स्नान करेंगे, वो मेरे प्रकोप से दूर मेरी कृपा के पात्र होंगे। उनके जीवन के पाप और कष्ट दूर होंगे। यमराज का ऐसा वरदान सुन यमुना बहुत प्रसन्न होती है और तभी से भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।